सो बच्चों, देर आर टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग्स इन दिस वर्ल्ड। दो तरह का सुनना जो है इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। पहला, आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने सुनी, आपको बड़ा मजा आया, लेकिन थोड़े समय बाद आप उसको भूल गए, इसको कहते हैं श्रवण हिंदी में। एक दूसरे तरह का सुनना होता है जिसको कहते हैं मनन। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी, आप घर आए, आपने सोचा उसके बारे में, मुझे उसमें क्या अच्छा लगा, क्या मैं भी ये चीज कर सकता हूं क्या, इसको कहते हैं मनन। आपने उसमें से कुछ सीखा। सेल्फ स्टडी उसी का दूसरा नाम है। सो हे यू गाइस, दिस इज मीनाक्षी शर्मा और आज हम बेटा इस बारे में सीखेंगे कि सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है। या बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम मैं सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूं, तो क्या मेरे को नुकसान हो सकता है क्या। सेल्फ स्टडी जो है बेटा कोई बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना नहीं है, लाइक यू नो कि एक्स्ट्रा आपने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि जो आपको स्कूल में, ट्यूशन में, आपकी कोचिंग में जो पढ़ाया गया है, आपने उसी को आके दोबारा मनन किया, उसको समझा और अपने अंदर इम्बाइब कर लिया ताकि लंबे समय तक आप उसको याद रख सको। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो अब देखो कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। सो बच्चों देखो, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 12 और 12 मैंने डिवाइड कर दिया। 24 में से आपको 12 घंटे जो हैं वो आपको हार्ड कोर स्टडी में देने पड़ेंगे, हार्ड कोर स्टडी। बाकी बचे 12 घंटे, इसमें आप 7 घंटे की साउंड स्लीप तो लेंगे ही लेंगे, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वरना दिमाग ही नहीं अच्छा काम करेगा, कोई फायदा नहीं है फिर, राइट। 7 आवर्स गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। बचा 5 घंटा जिसमें अपने खाना, आपका ट्रैवल, कोचिंग से आना जाना, आप एक्सरसाइज, आप मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, बात करते हो किसी से, तो लाइक दैट। अब आइए देखें ये 12 घंटे जो हार्ड कोर स्टडी है इसको कैसे डिवाइड किया है मैंने। तो देखो बेटा, इसको मैंने डिवाइड किया है 6-6 घंटे में, 6 आवर 6 आवर। मान लीजिए कि आपकी कोचिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम को 4 बजे जो है वो खत्म हो गई। 6 घंटे गए उसमें, 11 से 5, 9 से 3। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई कोचिंग चलती होगी या ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन्स आपकी चलती होंगी, तो 6 घंटे तो आपके सीधे यहाँ चले गए, जो कि ज़रूरी है देना। वाई? बिकॉज हम में से बहुत सारे बच्चे उसमें कि खुद से ही पढ़े जा रहे हैं, खुद से। मैं एक ऐसा मानती हूँ कि आपकी लाइफ में गुरु होना तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो आज तो आप इतने अच्छे टाइम में हो कि आप इतने स्मॉल अमाउंट में इतना अच्छा कोर्स वगैरह जो है अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर कोई ऑनलाइन कोर्स है तो अफोर्ड कर लो, नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन दोगे ना ये वाला टाइम आप, ठीक है। यूट्यूब में भी आपको थोड़ी सिंसेरिटी चाहिए होती है उसमें, है ना, आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इस पर, तो लाइक दैट। बाकी बचे 6 घंटे आप इसमें करोगे सेल्फ स्टडी, मनन, राइट। मान लीजिए कि आप पहुंचते हैं बेटा, अपने घर पहुंचते हैं तकरीबन 4 बजे, आपका 4 बजे खत्म हो गया कोचिंग, 5 बजे तक आप घर पहुंचे, 6 बजे तक आप जो है रेस्ट रूस्ट करके खाना खुना खा के एकदम फ्रेश हो गए। अब आप पढ़ने बैठ जाओ। 6 से लेके 10 बजे तक, जिसमें कि डिनर भी इंक्लूडेड है, आप पढ़ेंगे जो दिन में पढ़ाया गया है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, बेटा जो पढ़ाया गया आपके पास 4 घंटे हैं, इनफ है। आप उसको रिवाइज करो फिर से, क्या पढ़ाया गया। बॉटनी जोलॉजी तो आपको फटाफट हो जाएगा, फिजिक्स हो सकता है थोड़ा टाइम ले, केमिस्ट्री थोड़ा टाइम लेगी आपका, लेकिन 4 घंटे में आपका मतलब 90% चांसेस है कि हो जाएगा। बच गया होगा वो बाद में कर लेना, ठीक है। अब दूसरा स्लॉट आता है आपका 10 बजे से लेके 12 बजे तक का, है ना। 10 PM to 12 AM आपका दूसरा स्लॉट आता है। अब इसमें क्या, इसमें बेटा आपने करनी है, अब जो सेल्फ स्टडी आपने सीखा, अब उसको इम्प्लाई कैसे करना है। आपने जो सीखा पूरे दिन में, उसके लिए आप करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस, स्पेशली PYQs। डाउट्स आएंगे आपको, डाउट सॉल्व करेंगे आप उसमें, ठीक है। NCERT रीडिंग अगर कोई बच गई है किसी सब्जेक्ट की, सपोज बॉटनी जोलॉजी की, तो वो करेंगे। और बैकलॉग्स, है ना, बैकलॉग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बैकलॉग्स को प्रेफरेबली तुम सुबह करना, है ना, सुबह जब उठते हो, बिकॉज वो इतना भार ऐसे मन पे लगता है, तो सुबह उठ के अगर तुम ऐसा अपना बैकलॉग क्लियर कर लोगे तो अच्छा लगेगा तुमको, राइट। सो जैसे सुबह तुम मानो कि तुम 1 बजे सोए तो 7 बजे 8 बजे उठोगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आपके पास फिर भी आधा घंटा 45 मिनट्स तो बच जाएंगे, इतना ही टाइम देना है बैकलॉग को उसको क्लियर करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन हैव द टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी बेटा। तो सीक्वेंस होना चाहिए, क्या आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। होता पता है क्या है, हम लोग घर वापस आते हैं और हम सोचते हैं अरे मेरा बैकलॉग बच गया, पहले मैं उसी को करूंगा, अरे मैं ऐसा करता हूं पहले क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है पहले उसको पढ़ो।
क्योंकि चांसेस आर दैट कि आपने अभी अभी पढ़ा है तो आपको अभी भी याद रहेगा। जितना आप लेट करते चले जाओगे उतना आपको चीजें भूलती चली जाएंगी। ठीक है, तो पकड़ो उसको। दैट माई डियर चिल्ड्रन इज सेल्फ स्टडी। ओके, अच्छा, बहुत सारे बच्चों को फिर भी होता है कि मैम मेरे को ना पता नहीं चला मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। देखो, वैसे देखो, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने ना टाइम ट्रैकर ऐप्स आती हैं। वैसे तो फ़ोन तो नहीं यूज़ करना चाहिए, बट स्टिल हम में से सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, तो फ़ोन ऑलमोस्ट सबके पास होता है। तो आप इसका मिसयूज़ ना करके इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हो। कुछ ऐप्स आती हैं टाइम ट्रैकिंग ऐप्स, जैसे कि फ्लिप्ड ऐप, मैंने आज ही डाउनलोड करके देखा और ये अच्छा काम कर रही थी। पोमोडोरो ऐप, इसमें क्या होता है कि आप टाइमर सेट कर दो। तो उसमें क्या होता है, कई बार तो मेट्रोनोम भी चलता है, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है वो, तो उसको तो आप रहने दो, लेकिन आप टाइम सेट कर दो कि आधे घंटे मुझे बैठना, आधे घंटे बाद वो अपने आप ही अलार्म बजा देगा। आप अलार्म क्लॉक भी ले सकते हो उसके लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना टाइम का ट्रैक रहता है। जब पूरे दिन में आप शाम को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कितना टाइम पढ़ा है, आज क्या पढ़ा है आपने। तो दिस इज एक्चुअली, जैसे मेरी वॉच के साथ है, मेरी वॉच भी मुझे काफ़ी हेल्प करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से हेल्प करे। सो दिस यू कैन यूज़, टाइम ट्रैकिंग, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, तो बचेगा आपका टाइम बहुत ज़्यादा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आई एम होपिंग कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्प करेगा। मेरा मोटिव इससे यही है कि आपको मैक्सिमम हेल्प हो। और बच्चों, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। एंड लेट्स हेल्प ईच अदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। माई बेस्टेस्ट ऑफ द विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। और कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एंड आई विल रीड एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।